ओके। तो चेकपॉइंट की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम राउटिंग की बात कर लेते हैं फायरवॉल पे। लाइक कौन कौन से राउटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हाउ टू कॉन्फ़िगर राउटिंग लाइक स्टैटिक राउट, डायनेमिक राउट एंड ऑल दोस थिंग्स, डिफॉल्ट राउट, राइट? तो ओके, टोपोलॉजी तो हमारी यही है। अब लेट से मैंने क्या किया, यहाँ पे आईपी एड्रेसेस डाल दिए। लेट्स से 10.1.1.2 फॉर एग्जांपल, तो here let's say 10.1.1.1। ओके। और राउटर पे एक लेट्स से मैंने यहाँ पे लूप बैक बना दिया। लूप बैक इज लेट्स से 92.168.1.1/32, ठीक है। तो ओके, अब देखो फायरवॉल पे आपको जो राउटिंग वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो सारी यहाँ से रहेगी, वाया पोर्टल से, राइट? तो इधर आ जाते हैं। ब्राउजर से लॉगिन किया है मैंने यहाँ पे। ये डाउनलोड का ऑप्शन रहता है स्मार्ट कंसोल अगर आपको करना है, बट राउटिंग के लिए ऑप्शंस आपके पास सारे यहीं पे अवेलेबल हैं। राउट उसके लिए आपको स्मार्ट कंसोल की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे नेटवर्क, तो यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेसेस दिखा रहा है। वो इंटरफेस है ये वाला हम यूज कर रहे हैं एज मैनेजमेंट इंटरफेस, एंड दिस 10.1.1.2 इज दिस वन, E1, राइट? ये वाला। नाउ let's configure this router first. I have not configured any IP address yet, so let me configure router interfaces. I mean E0 by 0 and loop. Create loopback one IP address 92.168.1। ठीक है। अब फायरवॉल पे चलते हैं। देखो लेट्स से इस लूपबैक को फायरवॉल से कम्युनिकेट करना है, या फिर फायरवॉल के इधर जो भी कहीं इंटरनेट या किससे भी कम्युनिकेट करना है, फायरवॉल पे इसके लिए राउट होना चाहिए, राइट? तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्टैटिक राउट कैसे ऐड करते हैं। तो अगर आप अभी इस फायरवॉल की CLI पे लॉगिन करोगे, एडमिन एडमिन 123 शो राउट, ये कमांड रहती है आपकी बेसिकली राउटिंग टेबल देखने के लिए। तो अभी आपको देखो दो राउट दिख रहे हैं, राइट? एक 10 वाला इस वन पे डायरेक्टली कनेक्टेड, एक इस जीरो पर कनेक्टेड है, दैट इज 192.168.1.0.1। नाउ लेट्स से हमको एक स्टैटिक राउट ऐड करना है, और उसमें नेक्स्ट हॉप की आईपी क्या रहेगी? 10.1.1.1। वी नीड टू ऐड स्टैटिक राउट फॉर 192.168.1.1/32 एंड नेक्स्ट हॉप वुड बी 10.1.1.1। तो यहाँ पे जाओगे आप, यहाँ पे देखो ऑप्शन है हमारे पास IPv4 स्टैटिक राउट्स, यहाँ पे कर दो ऐड 192.168.1 डॉट, बस रिपीट /32, ठीक है। गेटवे क्या रहेगा? 10.1.1.1। डन। प्रायोरिटी या फिर AD वैल्यू, ओके, सेव, डन। अब अगर आप सी लाइव पे चेक करोगे, देन यहाँ पे स्टैटिक राउट आपको शो होना चाहिए एक, तो शो राउट। तो यहाँ पे देखो आपको ये स्टैटिक राउट दिखने लग रहा है, ये किस पे स्टैटिक राउट ऐड किया गया है, ठीक है। अब सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड स्टैटिक राउट। आपको अगर डिफॉल्ट राउट ऐड करना है तो ऐड डिफॉल्ट राउट। देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डिफॉल्ट राउट कोई है नहीं, तो हम इसको एडिट कर सकते हैं। डेफिनेशन डिफॉल्ट, नेक्स्ट हॉप क्या रहेगी आपकी? IP एड्रेस 10.1.1 है फॉर एग्जाम्पल। तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड ए डिफॉल्ट राउट। आप अगर आप यहाँ पे चेक करोगे CLI पे, तो यहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट राउट भी दिखाएगा, राइट?
दिस इज व्हाट यू मीन बाय डिफॉल्ट राउट, राइट? 0 0 मतलब कोई भी ट्रैफिक हो तो जनरली क्या होता है, लाइक टुवर्ड्स आईएसपी देयर इज अ डिफॉल्ट राउट, राइट? तो रियल टाइम में सॉफ्टवेयर इंटरफेस पे आगे जो भी नेटवर्क है आपका, राउटर है या फिर आईएसपी है, उधर एक डिफॉल्ट राउट रहेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन कॉन्फ़िगर ए डिफॉल्ट राउट। ओके। अब लेट्स से मुझे ये स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउट हटाने हैं, तो इसको डिलीट कर दो आप। इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, तो अभी देखो इस पे कोई राउट नहीं है। अब लेट्स से मुझे डायनेमिक राउटिंग चलानी है। ओके, तो लेट्स से मुझे राउटर पे मैंने, ओके, तो इधर देखो आप, यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। बीजीपी चला सकते हो आप डायनेमिक राउटिंग में, और रिप चला सकते हो, ओएसपीएफ चला सकते हो, राइट? एक काम करते हैं, ओएसपीएफ चला के देखते हैं, ठीक है? चलते हैं ओएसपीएफ पे। तो यहाँ पे आपको देखो दिखा रहा है कि राउटर आईडी सी ये वाली है। ठीक है, कुछ जो बेसिक चीजें रहती हैं, राउटर आईडी क्या है, 10112। इंटरफेस, कोई भी इंटरफेस पे अभी ओएसपीएफ नहीं चल रहा है। लेट्स से मुझे इस वाले इंटरफेस पे ओएसपीएफ चलाना है E1 पे। ठीक है, कौन सा एरिया चलाना है, 0 या फिर दूसरा कोई एरिया? फिलहाल इसमें बैकबोन का ऑप्शन आ रहा है। ओके, हेलो इंटरवल ये सब अगर आपको चेंज करना है, हेलो इंटरवल लेट्स से मैंने रख दिया 10, होल्ड 40, डिफॉल्ट इज 5, इसको छोड़ दो। डिफॉल्ट 1 है, वो इसकी कॉस्ट, सिलेक्शन पैरिटी 1 है। ठीक है, पैसिव नहीं बनाना है, ऑथेंटिकेशन डिसेबल्ड रखना है, कर दो सेव। ठीक है, तो ये आपका ओएसपीएफ हो गया इनेबल। ठीक है, अब अभी ओएसपीएफ नेबरशिप तो डाउन रहेगी, हम क्या करते हैं, अपने राउटर पर भी ओएसपीएफ इनेबल कर देते हैं इस वाले इंटरफेस E0/0 पे। तो राउटर पे चलते हैं, एंड इंटरफेस E0/0, IP OSPF 1 एरिया 0। 1 क्या है, ये प्रोसेस आईडी, राइट? तो मैंने एरिया 0 इनेबल कर दिया, और इंटरफेस लूप बैक पे भी इनेबल कर देते हैं, IP OSPF 1 एरिया 0, राइट? तो जनरली में भी आपने ओएसपीएफ इनेबल किया होगा नेटवर्क कमांड से, ओएसपीएफ नेटवर्क कमांड चला के, बट इसका पर्पस भी वही होता है कि आप इंटरफेस बेसिस पे ओएसपीएफ इनेबल कर रहे हो। चेक पॉइंट पे अपना देखते हैं चल के कि क्या हमको ओएसपीएफ पे थ्रू राउट लर्न हो रहे हैं। अभी तो कोई राउट लर्न नहीं हो रहा है, राइट? तो इट सीम्स कि अभी हमारा ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन इस पे कंप्लीट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ रोल है। OSPF is an integrated gateway protocol used to exchange routing information between routers within a single autonomous system. OSPF is suitable for complex networks with large, ठीक है जी। इंटरफेस पे हमने ये ऐड कर दिया है, वर्चुअल लिंक नहीं यूज करना है हमें, ऑथेंटिकेशन ठीक है। एरियाज, आप यहाँ पे एरिया भी ऐड कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको बैकबोन एरिया यूज करना है, जैसे बाय डिफॉल्ट वहाँ पे बैकबोन एरिया आ रहा था। बट हमें भी ये देखना है कि ये यहाँ पे चल नहीं रहा है अभी, है ना? एक बार राउटर पे चेक करते हैं ओएसपीएफ नेबरशिप का क्या स्टेटस है। ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ओएसपीएफ आपका दोनों ही इंटरफेसेस पे है कॉन्फ़िगर्ड, या 0 है।
कुछ केस इस पे भी सेट नहीं हो रहा है, राइट। ओके, तो बेसिकली इसका रीजन ये है कि बाय डिफॉल्ट फायरवॉल आपका ट्रैफिक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि फायरवॉल पे कोई रूल नहीं बना है, ठीक है। तो हम अपने स्मार्ट कंसोल से लॉग इन करते हैं और फायरवॉल पे रूल बनाते हैं। एडमिन 1 2 3। तो लेट्स चलते हैं अपने सिक्योरिटी पॉलिसीज में। एंड क्लीनअप से पहले हम एक रूल बनाएंगे। तो अगर आप अभी लॉक्स देखोगे ना, यहाँ पे, अच्छा अभी लॉक्स में कुछ नहीं दिखेगा, but अगर आप यहाँ पे क्लीनअप रूल पे, लेट्स से मैंने लॉगिंग इनेबल कर दी, ट्रैक में मैंने जाके लॉग कर दिया इनेबल, ठीक है। देखना आपको भी दिखेगा यहाँ पे पब्लिश एंड इंस्टॉल। स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट है हमारा इस केस में। सेम बॉक्स इज वर्किंग एज अ फायर मैनेजमेंट सर्वर एंड गेटवे। तो ये पॉलिसी डिप्लॉय हो जाएगी, उसके बाद हम देखते हैं फायरवॉल पे हमें लॉग दिखना चाहिए। ओएसपीएफ से रिलेटेड एक्चुअली लॉग दिखेंगे कि उस इंटरफेस पे E1 पे ट्रैफिक आ रहा है, बट दैट इज गेटिंग डिनाइड। The policy installed successfully. Now let's go to logs and monitor. Right. Okay, so यहाँ पे आपको देख सकते हैं that is 22। Here you see this OSPF, right? तो ये डिनाई हो रहा है, और किसी वजह से, क्लीन अप रूल की वजह से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फायरवॉल पे रूल क्या रहता है कि भैया सब कुछ डिनाई। ओके, हम एक काम करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि नेम दे दिया, लेट्स से मैंने पॉलिसी का OSPF के लिए पॉलिसी, OSPF पॉलिसी एंड सोर्स इज लेट्स से न्यू होस्ट दैट इज 10.1.1 R1 IP address 10.1.1। okay, destination is let's say firewall itself, so destination is gonna be 10.1.1, sorry 10.1.1 है या क्या IP address है, it's 10.1.1 only, it's 10.1.1 right, firewall is 10.1.1.2। तो यहाँ पे चलते हैं, डेस्टिनेशन में हम रखेंगे न्यू। डेस्टिनेशन में चलते हैं एंड होस्ट PE1, ठीक है, इच वन आईपी दे दिया मैंने 10.1.1.2। ओके, कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है इसमें, OSPF। ओके, तो एक्शन सिप लॉग वहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करना है अपने इस वाले गेटवे पे, PSW। डन, नाउ से पब्लिश, पब्लिश।
एंड इंस्टॉल पॉलिसी। ठीक है, as soon as the policy deployment will be successful, our OSPF neighborship should be up and firewall must be learning, that loopback network via OSPF। ठीक है, हो गया। वेरीफाई करते हैं, राउटर पे चलते हैं, देखते हैं मेंबरशिप बनी क्या। ओके, सो नाउ यू सी मेंबरशिप इज गेटिंग इनिशिएटेड, तो थोड़ा टाइम दो इसको। इट शुड बी अप। Okay, so after some time you see, first neighborship was in two-way, then after it is in full state now, right? So now neighborship is up and running. So if you check on your firewall checkpoint, so admin 123 show route. So we see this OSPF route is coming here. Okay, so this is how you can configure OSPF। सिमिलरली आप बीजीपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट मेक श्योर आप कॉन्फ़िगरेशन तो करोगे यहाँ पे गया पोर्टल पे, बट अलोंग विद दैट यू हैव टू कॉन्फ़िगर ए रूल। यू हैव टू कॉन्फ़िगर रूल। ओके, तो या एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। बाकी डिटेल में ओएसपीएफ तो मैं यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, बट यस, ऑप्शंस यहाँ पे सारे हैं। आप वर्चुअल लिंक बना सकते हो, आप सब एरिया बना सकते हो, एनएसएस से भी सपोर्टेड है। नॉर्मल एरिया बना सकते हो, जरूरी नहीं आपका एरिया बैकबोन ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऑल दोस थिंग्स आर सपोर्टेड। बाकी जैसा ओएसपीएफ का बिहेवियर है, एवरीथिंग इज सेम हेयर, ठीक है। लाइक स्टेट्स एंड पैकेट एक्सचेंज, multicast addresses, DRBDR, everything, all the concepts are exactly same। ठीक है, सिमिलरली आप बीजीपी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एंड तो यहाँ पे जैसे आपको ओएसपीएफ का ऑप्शन आ रहा था, सिमिलरली आपको बीजीपी का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इज लॉक, ओवरराइड यस, ओके, ठीक है। तो बीजीपी भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसके लिए क्लस्टर आईडी, लाइक क्लस्टर, बीजीपी में एक्चुअली अब क्लस्टर का कॉन्सेप्ट रहता है थोड़ा, बट वो अगर आपको बीजीपी डिटेल में आता है तभी समझ में आएगा। एस नंबर आप फायरवॉल पे कौन सा चलाना चाहते हो वो आप यहाँ से बताओगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग, डोमेन आइडेंटिफायर, ऑल दोस थिंग्स आर, आई मीन, लेट्स से मुझे एस नंबर चलाना है 100, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का भी कॉन्सेप्ट रहता है बीजीपी में। अब मैंने लेट्स से इस पे चला दिया बीजीपी एस नंबर 100, राइट। उसके बाद ये सारे पैरामीटर्स अगर आपको कॉन्फ़िगर करने हैं, पीयर यहाँ पे आप ऐड करोगे, राइट। जैसे मैनुअल राउट, आई मीन मैनुअल नेबर बताते हैं ना राउटर पे, सिमिलरली यहाँ पे आप नेबर बताओगे अपना कि उसका एएस क्या है, एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। तो सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इससे मैंने रियल टाइम में फायरवॉल पे बीजीपी बहुत कम देखा है, बट देर आर चांसेस, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओएसपीएफ तो आपको मिल जाएगा क्योंकि दैट इज एन इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, राइट। तो वो तो मिल जाएगा, बट बीजीपी बेसिकली हम राउटर पे ही रिकमेंडेड होता है, राउटर पे ही कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। यस, वी डू हैव एन ऑप्शन, कर सकते हो आप, सिंपल है यहाँ पे। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग भी आप कर सकते हो, ठीक है। पॉलिसी बेस्ड राउटिंग का मतलब क्या होता है कि आपको फायरवॉल की राउटिंग टेबल के हिसाब से ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करना, आपको पॉलिसी बनानी है कि अगर ये आपका, देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आपका लेट से सोर्स है 1011, डेस्टिनेशन है 8.8.8, अगर वो टेलनेट का ट्रैफिक है या फिर जो भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल स्पेसिफिक ट्रैफिक है, वो मुझे किसी इंटरफेस से बाहर भेजना है, वो आप यहाँ पे मैन्युअली बता सकते हो। लेट से डिफॉल्ट राउट जा रहा है वाया E1, बट ये वाला ट्रैफिक आपको E2 से बाहर भेजना है, लेट से कोई सोर्स और डेस्टिनेशन स्पेसिफिक, वो आप यहाँ पे पॉलिसी बना सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड पॉलिसी बेस्ड राउटिंग।
सिस्को राउटर पे भी सपोर्टेड है, सिस्को फायरवॉल पे भी चलता है, एंड चेक पॉइंट फायरवॉल पे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। राउटिंग मॉनिटर यहाँ पे आपको देखो क्या दिखाएगा, ओएसपीएफ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको ओएसपीएफ अगर नेबर देखने हैं तो यहाँ पे दिख जाएगा नेबर। हाँ ये दिख रहा है, देखो अभी आपको जो एक नेबर नहीं दिख रहा है, बट आपको ये दिख रहा है कि अभी एक आपका राउट लर्न हुआ है 192.168.1.1 का वाया दिस। ठीक है ना, इंट्रा एरिया है। ठीक है, सेम एरिया से है वो। बाकी यूजर मैनेजमेंट यहाँ पे जो एडमिन यूजर, जैसे मैंने अभी करंटली एडमिन यूजर से लॉगिन किया हुआ है, तो ये यूजर बना हुआ है। आपको नए यूजर्स बनाने हैं वो आप बना सकते हो। ठीक है, रोल्स बना सकते हो आप, पासवर्ड पॉलिसी बना सकते हो कि आपको पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखना है, मिनिमम कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एंड ऑल दोस थिंग्स। बाकी ऑथेंटिकेशन अगर आपको टेगएक्स के बेसिस पे या रेडियस सर्वर के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन करना है यूजर का, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। आपको आईपी और की बतानी पड़ेगी बेसिकली यहाँ पे। अगर आप टेगएक्स सर्वर ऐड करोगे तो आपको अब यहाँ पे आईपी और शेयर्ड सीक्रेट की होती बतानी पड़ेगी वो। उसके बाद जब भी यूजर आएगा तो ये फायरवॉल क्या करेगा, उस टेगएक्स सर्वर के पास जाएगा, वहां से यूजर ने पासवर्ड चेक करेगा, एंड देन अगर यूजर ने पासवर्ड सही है तो लॉगिन काम करेगा आपका, अदरवाइज नहीं। बाकी फिर आप टेगएक्स सर्वर से ही अपने राइट्स भी पुश कर सकते हो, रीड ओनली या फिर फुल एक्सेस, ऐसा कुछ। तो वो सब टेक सर्वर पे पॉलिसीज बनती हैं। उसके लिए आप सिस्को आइस यूज कर सकते हो एज अ टेक सर्वर। ठीक है, सिस्टम ग्रुप, जीयूआई क्लाइंट, वीआरआरपी, एडवांस वीआरआरपी, क्लस्टर। क्लस्टर तो मैं आपको आगे बताऊंगा, वीआरआरपी आजकल यूज होता नहीं है। लाइसेंस स्टेटस, ये आपको देखना है अगर कौन कौन से भी लाइसेंस इनेबल हैं इस पे। तो भी देखो खाली हमने ये कुछ लाइसेंस इनेबल कर रखे हैं बाय डिफॉल्ट, तीन: नेटवर्क पॉलिसी मैनेजमेंट, लॉगिंग एंड फायरवॉल। अब लेट्स से आपको आईपीसेक का लाइसेंस इनेबल करना है या आईपीएस का लाइसेंस इनेबल करना है, तो आप स्मार्ट कंसोल में जाओगे, यहाँ पे आओगे गेटवे एंड सर्वर्स, यहाँ पे डबल क्लिक करो इस पे। अब यहाँ पे देखो आपको ये सारे ब्लेड्स दिखा देगा। लेट्स से मुझे आईपीएस इनेबल करना है, एंड मेरे को आईपीसेक भी इनेबल करना है, मेरे को यूआरएल फिल्टरिंग इनेबल करना है, एप्लीकेशन कंट्रोल इनेबल करना है। ठीक है, लेट्स से मुझे ये सारे ऑप्शन अभी इनेबल करने हैं, क्या कर दो। फेल्ड क्रिएटिंग सर्टिफिकेट, गॉट बैड इनपुट, सी सर्टिफिकेट, कोई इशू नहीं है, आपके सर्टिफिकेट ब्लेड्स इनेबल हो जाने चाहिए। यहाँ पे भी कुछ तो नहीं हुआ होगा। ठीक है, एक बार इधर आते हैं, पब्लिश करते हैं, एंड इंस्टॉल करते हैं पॉलिसी। आगे आपको ये मैं डिटेल में दिखाऊंगा आईपीसेक का कैसे यूज करते हैं एंड ऑल दो थिंग्स। अभी बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ब्लेड्स इनेबल कैसे करने हैं, उनको चेक कैसे करना है कौन कौन से ब्लेड्स इनेबल हैं। या तो आप यहाँ से सीधा सीधा देख सकते हो, स्टेटस में क्या दिखा रहा है, यूर नॉट रिस्पॉन्डिंग, योर फिल्टरिंग एडवांस ब्लेड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मे बी वो मेमोरी का या सर्वर का इशू हो सकता है। ठीक है, हो गई पॉलिसी डिप्लॉय। अब देखते हैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके। रियली अनएक्सपेक्टेडली क्लोज द कनेक्शंस, कर लेते हैं एक बार। 168.1.1 तो हो रहा है भाई, चलना चाहिए यार ये, क्या हो गया इसको। मे भी कुछ कनेक्टिविटी इशू आई है। आईपीएस लाइसेंस डिसेबल करके रखते हैं, देखते हैं। कुछ कनेक्टिविटी इशू आया है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग लाइक दिस। आईपीएस नॉट अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईपीएस इनेबल नहीं करते हैं। ओके,
यू हैव डिफाइंड अ गेटवे इंजेक्शन डोमेन। अच्छा, अब एक्चुअली आईपीसेक इनेबल किया आपने तो यहाँ पे आपको फिर ये भी दिखाना बताना पड़ेगा, वीपीएन डोमेन। फिर से मैंने मैनुअली डिफाइन कर दिया, रैंडम देता हूँ मैं, इसका पर्पस क्या है वो मैं आगे आपको जब भी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है ना। तो यार आईपीएस इनेबल भी नहीं है तो चल जाए भाई, पब्लिश करते हैं, देखते हैं। ठीक। हाँ, अब अभी भी ये रेड दिखा रहा है क्या? चलो कोई इश्यू नहीं है। अब इधर देखते हैं अपना, चल रहा है क्या ये? हम्म। तो मे बी वो आईपीएस ब्लेड इनेबल कर दिया था, उसकी वजह से कुछ इशू आ रहा था ये। एडमिन, एडमिन 1 2 3। अब अगर आप यहाँ पे जाओगे, देखते हैं हम कहाँ पे थे, लाइसेंस स्टेटस है ना। तो यहाँ पे अब देखो आपको दिखा रहा है फायरवॉल के साथ साथ आपका आईपीएस, यूआरएल फिल्टरिंग, एप्लीकेशन कंट्रोल, ऑल दीज ब्लेड्स आर। ठीक है। बाकी यहाँ पे बैकअप की अगर हम बात करें तो दो टाइप के बैकअप होते हैं, एक स्नैपशॉट बैकअप, एक सिस्टम बैकअप। तो स्नैपशॉट बैकअप आपका क्या रहता है, इसमें आपका आईओएस फाइल्स भी इंक्लूड होती हैं, राइट। लेट्स से आपका डब्बा ही बिल्कुल क्रैश हो गया, तो आपको फिर स्नैपशॉट इमेज रिस्टोर करनी पड़ेगी। अगर तो बेसिकली ये स्नैपशॉट इमेज वंस इन अ वाइल, लाइक वंस इन अ मंथ और 2 मंथ आप कर सकते हो, क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो यहाँ पे अभी जो, अगर आप स्नैपशॉट लोगे तो ये 6.7 की स्पेस जाएगा, क्योंकि उसमें सारी ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ रहेगा, राइट। जबकि सिस्टम बैकअप में आपको आईओएस फाइल्स इंक्लूड नहीं होती हैं, तो इसका साइज थोड़ा कम रहता है। तो रेगुलर बेसिस पे जो बैकअप लिया जाता है आपका, लाइक वीकली या फिर मंथली, तो वो होता है आपका सिस्टम बैकअप। और कंसोल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, बॉक्स को आपको शट डाउन मारना है आप यहाँ से मार सकते हो। अगर आपको कमांड चलानी है तो आप हाल्ट कमांड चलाते हो, ठीक है। अगर आपको पावर ऑफ करना है डिवाइस सीएलआई से तो आपकी कमांड रहती है हाल्ट, टीएलटी। अदरवाइज आप यहाँ से भी शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड, डिवाइस अपग्रेड अगर करना है तो वो सारे ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ दिस गाया पोर्टल, एंड राउटिंग भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।